श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए शास्त्रों में जो सबसे अच्छा और सबसे विशेष दिन है वह विशेषकर मंगलवार का दिन होता है। देखिए यदि आप कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि आपको बार बार कर्ज लेना पड़ता है, कोई ऐसी समस्या रहती है कि आपको कर्ज लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में मंगलवार के लिए बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। पूज्य गुरु जी अपनी व्यासपीठ से कई बार बता चुके हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होता है वह विशेषकर लौंग का उपाय होता है। तो देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको लौंग के 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जो कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। देखिए यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक कर्ज ले चुके हैं, आपको अपने जीवन में कर्ज को चुकाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप कर्ज को उतारने का प्रयास भी करते हैं लेकिन आपका वह जो कर्ज है वह चुक ही नहीं पा रहा है। देखिए कई बार आपके ऊपर इतना कर्ज बढ़ जाता है कि आपके इस कर्ज से आपका पूरा परिवार हमेशा परेशान रहने लगता है। तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मात्र इस उपाय से आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वह इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह चुकना प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह जो उपाय है विशेषकर स्कंद पुराण के अंदर भी बताया गया है। यह उपाय विशेषकर आपको मंगलवार के दिन ही करना है। इस उपाय को करने मात्र से आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे चुकना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि महादेव स्वयं आपके जीवन से जो भी कर्ज हैं उसे चुकाना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन खास उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दिया लेना होगा। दिया आपको माटी का लेना है, या फिर यदि आप अपने घर पर ही आटे का दीपक बना सकते हैं तो आपको आटे का दीपक बनाना है। केवल आपको जो आटा है उसमें नमक नहीं डालना है और इस प्रकार से आपको यह एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि 4 दिशाओं की आपको 4 बातियाँ लगानी है, यानी कि चारों दिशाओं से आपके जीवन में जो भी कर्ज आ रहा होगा वह चुकना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब देखिए इस दीपक के अंदर जो बातियां हैं वह आपको रुई की नहीं बनानी है। यह जो बातियां हैं आपको जो लाल धागा आता है, मोली वाला कलावा का धागा जिसे हम कहते हैं, उसी धागे की बातियों का इस दीपक के अंदर आपको प्रयोग करना है। देखिए मंगलवार का दिन विशेषकर हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को जो है लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो आपको मोली वाले धागे की बातियाँ इस दीपक के अंदर लगा देनी है और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी। तो आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि जो इस दीपक की 4 बातियाँ हैं वह 4 कार्यों को दर्शाती हैं। देखिए इस दीपक की जो बातें हैं वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को दर्शाती हैं। तो आज के दिन यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपको जो भी आपका कार्य है उसमें सफलता मिलेगी और यदि आपको पुरुषार्थ करने पर सफलता प्राप्त होगी तो आपका जो कर्ज है वह ऐसे ही चुकना प्रारंभ हो जाएगा। तो 4 बातियों वाला दीपक आपने तैयार कर लिया है, इसी के साथ में आपने एक लौंग लिया है। अब देखिए दोस्तों इस दीपक में विशेषकर आपको चमेली का तेल प्रयोग करना है। चमेली का तेल यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए विशेषकर यह जो उपाय है आपको मंगलवार की दिव्य रात्रि में करना होगा, यानी कि मंगलवार की रात्रि में आपको 9:15 के बीच में ही यह उपाय करना है। आप यह जो उपाय है 9 से 9:15 के बीच में कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं और एक लौंग है इसे लेकर के पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए हनुमान जी जो हैं वह भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल युग में जो भी संकट अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आता है और यदि वह राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जो संकट हैं वह दूर हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो ये चौमुखी दीपक है इसे हनुमान जी के सामने रखना है और इसे प्रज्वलित करना है। देखिए ये जो दीपक है आपको इसे ही ज़मीन पर नहीं रखना है, इस दीपक के नीचे आपको एक प्लेट लेकर के जानी है, उस प्लेट में आपको ये दीपक रखना है और इसके बाद ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब देखिए आपको ये जो दीपक की 4 बातियाँ हैं इसे प्रज्वलित कर देना है और आपको लगातार राम नाम का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब आपके हाथ में जो आपके पास एक लौंग थी उसे रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ये जो लौंग है इसे आपको जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है और इसके बाद आपको इस दीपक से हनुमान जी की एक बार आरती उतार लेनी है। यदि आपको हनुमान जी की आरती नहीं आती है तो हनुमान जी के सामने मात्र आपको ऐसे ही ये दीपक घुमा देना है।
जैसे आप ये उपाय करते हैं तो आपको हनुमान जी के सामने कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और अंत में जो आपने उस दीपक के नीचे एक प्लेट रखी थी, इसे आपको वापस अपने घर लेकर के आ जानी है। गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति 4 मंगलवार तक लगातार यह उपाय कर लेता है तो उसका जो कर्ज है वह चुकना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के माध्यम से आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे करके चुकना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही खास है यदि आपके घर में कर्ज से जुड़ी हुई बहुत ही परेशानियां हैं। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर इससे भी गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। देखिए इस उपाय को करने के बाद गुरुजी ने बताया है कि 15 दिन के अंदर ही इसका भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय के लिए भी विशेषकर आपको मात्र एक लौंग लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा जिसमें आपको घी का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए ये जो एक लौंग है और एक गोल बाती का दीपक है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंचना है वट वृक्ष के वहाँ पर, यानी कि आपके घर के आसपास जो भी बरगद का वृक्ष है वहाँ पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो लौंग है इसे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है, यानी कि वट वृक्ष में आपको लौंग का भोग लगाना है। आपको ये जो लौंग है दीपक के अंदर नहीं डालनी है। तो सबसे पहले जो ये लौंग है इसे आपको वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। देखिए लौंग का तांत्रिक शास्त्र में बहुत अधिक महत्व होता है। लौंग से जीवन के जो कष्ट हैं वह ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए आपको लौंग का भोग लगाना है। और इसी के साथ में आपके पास जो एक दीपक है इसे भी आपको वट वृक्ष के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। देखिए यदि आपके जीवन में कैसी ही परेशानियाँ चल रही हो तो ये जब भी आप ये लौंग रखेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। वटकेश्वर महादेव का जो भी नाम लेता है मंगलवार के दिन, साथ ही साथ इस प्रकार से ये दीपक प्रज्वलित करता है प्रदोष काल के समय में, तो उसके जीवन से 15 दिन के अंदर ही जो कर्ज है वह चुकना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसका हमें 100% फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है और हमें अपने हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो जाती है। तो यह उपाय भी आप इस मंगलवार के दिन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है इसे भी आपको लौंग से ही करना होगा और यह जो उपाय है इसे भी आपको विशेषकर मंगलवार के दिन ही करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे करके चुकना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक लौंग है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जो लौंग से युक्त जल है इसे आपको बरगद के पेड़ की जड़ में धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जो भी यह उपाय करता है उसके जीवन के सारे कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं इस मंगलवार के दिन। आपके जीवन के जो भी सारे संकट हैं, कर्ज हैं, वह सभी चुकना प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखिए यदि आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष नहीं है तो आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग है, शिव मंदिर है, वहाँ पर आपको ये जल और लौंग लेकर के जाना है और लौंग को जल के अंदर डालकर ही आपको शिवलिंग पर यह जल अर्पित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते हुए। तो देखिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय हैं बताए हैं। तीनों जो उपाय हैं विशेषकर लौंग के ही उपाय हैं जो आपके जीवन से कर्ज की मुक्ति के लिए हैं। तो देखिए यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।